आप देख रहे हैं शाहिद हुसैन का यूट्यूब चैनल। शाहिद हुसैन साहब कुछ मसरूफियात की वजह से 2-3 रोज़ से जो है वो हाजिर नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आज उनकी दरख्वास्त पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आज आपको एक अहम अपडेट के हवाले से जो है वो आगाह करना था, जिसमें कराची से कमसन बच्ची के मुबैना अगवा के केस में आज बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें सबसे अहम पेशरफ्त जो है वो केस का चालान है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में गुज़िश्ता रोज़ जमा कराया गया था, जिसकी कॉपी बाकायदा तौर पर हमने हासिल कर ली है। और इस केस में क्या क्या सेक्शंस जो है वो शामिल की गई हैं, उसकी कितनी सज़ा है और इससे इन सेक्शंस ऐड होने के बाद केस कितना मजबूत है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा जो दूसरी अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने ये जो केस का चालान है वो सेशन जज शर्की को अरसाल कर दिया गया है कि इस चालान को देखने के बाद इसका फ़ैसला करें कि अब इस केस का मज़ीद ट्रायल कहाँ होगा, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। और इसके अलावा जो 2 मुल्ज़िमान ज़मानत पर रहे हैं, मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो उसमें तौसी हो गई है। ये 3 अहम अपडेट्स हैं जिससे आज आपको आगाह करना है। सबसे पहले जो है वो इस केस के चालान के बारे में बात कर लेते हैं। जो DSP सईद रिंद जो है वो उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा कराया गया था और उसमें उनकी जानिब से अहम सेक्शंस जो हैं वो ऐड की गई हैं। जो सबसे अहम सेक्शन है वो कम उम्री के अगवा से मुताल्लिक है, जिसमें 363 सेक्शन को कहते हैं, PPC का सेक्शन है। और इसकी सज़ा की बात करें, अगर जुर्म साबित होता है तो इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो उम्र कैद है, यानी कि 25 साल, और कम से कम जो है वो 10 साल सज़ा बनती है। दूसरी अहम सेक्शन जो इस चालान में ऐड की गई है वो सेक्शन 375 सब सेक्शन 5 है, जो इस रेप से मुतालिक है। और इस सेक्शन का अगर जुर्म साबित होता है, मैं एक मरतबा फिर वजाहत करता चलूँ कि अगर इस सेक्शन के तहत रेप का जो जुर्म है वो साबित होता है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत और कम से कम जो है वो सज़ा 10 साल की सज़ा है। इसके अलावा चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 3 और 4 लगाई गई है इस केस में, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल और कम से कम सज़ा जो है वो 3 साल जो है वो कानून में बताई गई है। इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से सेक्शंस भी इसमें लगाई गई हैं, जिसकी सज़ा 5 साल और कम से कम 2 साल सज़ा है। ये अहम सेक्शंस जो हैं वो चालान में शामिल की गई हैं और तकरीबन 9 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जो है वो अदालत में जमा कराया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 27 मुल्ज़िमान को कॉलम 2 में रखा गया है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ शवाहिद जो हैं वह नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा 2 मुल्ज़िमान शब्बीर और ज़हीर जो है वो ज़मानत पर रिहा हैं, और इसके अलावा 2 मुल्ज़िमान जो निकाह ख्वाह हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर जो है वो इस केस के गवाह हैं जो जुडिशल कस्टडी पर जेल में हैं। इसके अलावा 15 से ज़ायद गवाह जो है मुद्दई मुकदमा समेत उनके नाम जो है वो चालान में शामिल किए गए हैं। पुलिस ने यह कहा है कि दौरान इंटेरोगेशन मुल्ज़िम ज़हीर जो है उसका जो भाई है शब्बीर, उसने एतराफ़ जुर्म किया है, जबकि ज़हीर ने इस बात से इनकार किया है कि वक़ूआ के रोज़ जो है वो कराची में मौजूद थे। जबकि चालान में मज़ीद कहा गया है कि CDR डेटा जब ज़हीर और शब्बीर का निकलवाया गया है तो उससे ये इंकशाफ हुआ है कि वक़ूए के रोज़ दोनों मुल्ज़िमान जो है वो कराची में मौजूद थे। इसके अलावा जो है वो सहूलतकारी के इल्ज़ाम में भी कुछ लोगों को मुलव्वस किया गया है। 7 मुल्ज़िमान को जो है वो मफरूर इस केस में बताया गया है कि 7 मुल्ज़िमान जो है मफरूर हैं और उन्हें 512 में जो है वो चालान किया गया है। 2 मुल्ज़िमान आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि इसमें 27 मुल्ज़िमान के जो है वो नाम चालान से खारिज करने की सिफारिश की गई है। 7 मुल्ज़िमान जो है वो मफरूर करार दिए गए हैं, 2 मुल्ज़िमान ज़मानत पर हैं और 2 जो है वो जुडिशल कस्टडी में हैं। ये अहम बातें की गई हैं चालान में, जिसके बाद
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने आज एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें ये कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये हिदायत की गई है कि वो इस केस का जो चालान है और इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो सेशन कोर्ट जो ईस्ट है उसकी अदालत में जो है वो उनके सामने पेश करें, और सेशन जज ईस्ट जो है वो अब इस चालान को जो है वो देखेंगे कि अब इस पर मज़ीद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अब ये केस जो है वो शेड्यूल ऑफेंस है, यानी कि इसमें संगीन दफात शामिल हो चुके हैं और अब इस कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि वो इसका मज़ीद समाअत कर सके और इस केस को जो है वो एंटी रेप ट्रायल कोर्ट्स जो हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, जो एडीजे ईस्ट 7 नंबर की कोर्ट है जहां पर इस केस का अब ट्रायल होना है मुद्दई मुकदमा के वकील के मुताबिक, वहां पर अब इस केस का ट्रायल होना चाहिए। अदालत ने जो है वो 20 अगस्त की तारीख दी है। इस केस पर जो भी अहकामात होंगे वो जारी किए जाएंगे कि आया ये चालान मंजूर किया जाता है या नहीं। पुलिस जो 27 मुलजमान के नाम खारिज करने की सिफारिश की गई है उस पर क्या कार्रवाई होती है और ये केस जो है स्पेशल कोर्ट में भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता। इसके अलावा जो 2 मुलजमान की ज़मानत हो चुकी है, इसमें मरकज़ी मुलजिम ज़हीर और शब्बीर जो हैं उनकी ज़मानत में भी आज तोसी की गई है 18 अगस्त तक। आइंदा समाअतें जो है वो मुलजमान की बेल कंफर्मेशन के हवाले से दलाइल दिए जाएंगे। अब केस जो है वो इंतहाई अहम मोड़ जो है वो इख्तियार कर गया है। पुलिस की जानिब से इस केस में जो सेक्शंस ऐड की गई हैं उसके बाद अब ये केस मज़ीद अब जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो सेक्शंस ऐड की गई है वो शेड्यूल ऑफेंस है और उन केसेस का जो ट्रायल है वो या तो सेशन जज है वो करते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसकी अदालत में एक केस की मज़ीद समाअत जो है वो अब होगी। अब देखना ये है कि पुलिस क्या इन सेक्शंस को बरकरार रख सकती है या नहीं रख सकती। इसके अलावा अभी तक जो इस केस में पेशरफ्त हुई है वो यही है कि पुलिस ने जो सेक्शंस ऐड किए हैं वो इंतहाई अहम है और संगीन नौइयत की हैं, और अगर जुर्म साबित होता है तो मुलजमान को जो है वो जेल की जो हवा है और सज़ा है दोनों काटनी पड़ सकती हैं। अभी तक के लिए इतना ही, और मज़ीद किसी अपडेट के लिए आपके सामने दोबारा पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।